नाकाम है असर से दुआएं दुआ से हम मजबूर हैं कि लड़ नहीं सकते खुदा से हम। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल आर्यन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टार विद्यापीठ में। दोस्तों, अब तक की कहानी में हम सब ने देखा कि कैसे एक राजा एक भोज का आयोजन करता है। जब भोज सामग्री तैयार किया जा रहा था तो वहां से एक चील गुजरा जिसके मुख में सर्प था। उस सर्प के विष से कैसे भोजन जहरीला हो गया और उस जहरीले भोजन को खाने से ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब भगवान के पास ये प्रश्न उठा कि उस पाप का दंड किसे दिया जाए। जो श्रोतागण हमारे चैनल पर नए हैं वो इस कहानी का प्रथम भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया है, उसे देख सकते हैं आप। आगे की कहानी के लिए चलिए देखते हैं दोषी कौन का भाग द्वितीय। आखिर इतने घोर पाप का सजा किसको दिया जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए थे। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता तो दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा, आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा, इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी भगवान ने पूछा कि वो कौन है। तो भगवान ने कहा, इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले, वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी। ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया, ना ही उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दिया जा रहा है। तब भगवान ने कहा, किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और ना ही उस चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को मिला है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि किसी दूसरे की बातों पर मजा न लें, कहीं ये मजा आपके लिए सजा न बन जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की मजबूरी पर ना हंसे। ये कहावत नहीं, ये सत्य है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।